हेलो फ्रेंड्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल के इंटरव्यू क्वेश्चंस इन पाइथन सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले स्ट्रिंग डेटा टाइप पे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन। स्ट्रिंग इन पाइथन इज नथिंग बट एवरीथिंग विच यू आर राइटिंग इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। Okay, so the answer is which we can the string which is created in Python by enclosing the desired characters in single quotes और double quotes। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे। तो हेलो वर्ल्ड मैंने वो एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है। स्ट्रिंग मीन्स नथिंग बट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में डिफाइन किया है, यहाँ पे डबल कोट्स में डिफाइन किया है। दैट इज द स्ट्रिंग इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। तो इसका आंसर है, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी हेलो वर्ल्ड स्टोर किया था, तो अगर उसमें हमें एक एक कैरेक्टर एक्सेस करना है, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स एक्सेस करना है, HELLO, तो हाउ वी कैन एक्सेस इट। सो द आंसर इज, इफ वी नो द पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर वी कैन एक्सेस इट यूजिंग द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स। तो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर है आपका, एक स्ट्रिंग है आपका हेलो, उसमें से मुझे एक्सेस करना है यहाँ पे एच। एच का पोजीशन है 0, इसलिए मैंने लिखा है माई स्ट्रिंग ऑफ 0, प्रिंट माई स्ट्रिंग ऑफ 0। ये प्रिंट करेगा एच। अगर हमें एक्सेस करना है ये एल, फर्स्ट वाला एल, तो मुझे लिखना होगा माई स्ट्रिंग ऑफ 2, 0 1 2। फर्स्ट एल का पोजिशन है 2। ओके, तो ये हो गया आपका एल का आउटपुट, दैट इज माई स्ट्रिंग ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, हाउ यू कैन कॉन्केटनेट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। कॉन्केटनेट मीन्स जॉइनिंग, दैट मीन्स वन स्ट्रिंग आफ्टर अनदर स्ट्रिंग। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको आंसर लिखना है कि ये हम ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग प्लस और जॉइन फंक्शन, प्लस ऑपरेटर और जॉइन फंक्शन और मेथड। तो इसका आंसर है कि आप उसको प्लस से भी कर सकते हो और जॉइन मेथड से भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है प्लस का, स्ट्रिंग 1। ओके, देन यहाँ पे मैंने किया है कॉमा प्लस, उसको मैंने अटैच किया है कॉमा, देन स्ट्रिंग 2। हेलो के बाद कॉमा, फिर वर्ड। कॉमा कंपलसरी नहीं है, इफ यू वांट टू अटैच यूजिंग डायरेक्टली स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग 1 प्लस डबल कोट्स में स्पेस भी दे सकते हैं, सिंगल कोट में स्पेस भी दे सकते हैं। यूजिंग दिस यू कैन एक्सेस, यू कैन कॉन्केटनेट टू ऑल मल्टीपल स्ट्रिंग्स। सेकंड है आपका ज्वाइन। तो फर्स्ट स्ट्रिंग, देन डॉट ज्वाइन एंड देन सेकंड स्ट्रिंग। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है आपका, लेट से कोई भी यहाँ पे स्पेस है, स्पेस डॉट ज्वाइन वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स में मैंने अलग अलग स्ट्रिंग्स लिखा है। तो अगर आपको एक स्ट्रिंग के बाद दूसरा ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। ये मल्टीपल वर्ड्स स्ट्रिंग्स जो है एक ही एरे में हमने स्टोर किया है, लिस्ट में स्टोर किया है, तो उसको अगर आपको कंबाइन करना है तो डबल कोट्स डॉट ज्वाइन। ठीक है, डबल कोट्स मीन्स नल स्ट्रिंग, तो उसको हमें ज्वाइन करना है यूजिंग दिस वर्ड्स और दिस स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग्स वी कैन से। तो ये आपका सब स्ट्रिंग यहाँ पे कॉन्केटनेट हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, एंड आपका आउटपुट मिलेगा हेलो स्पेस वर्ड्स। तो स्पेस से हमें इसको ज्वाइन करना है। ओके, so that is the answer for concatenation of strings. How do you find a length of a string? तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें, हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन है, एक मेथड है लेन। ओके, लेन मेथड से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, उसका लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो जस्ट लेंथ ऑफ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आपको आउटपुट मिलेगा जो भी उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, जैसे हेलो में 5, देन यहाँ पे 5 10 हो गया, स्पेस कॉमा एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इंक्लूडिंग ऑल स्पेस कैरेक्टर्स, द लेंथ इज 13। तो 13 आपको यहाँ पे आंसर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस और लोअर केस। अगेन द आंसर इज, वी कैन यूज स्ट्रिंग फंक्शंस और मेथड्स। स्ट्रिंग के दो मेथड्स है, अपर एंड लोअर। स्ट्रिंग वेरिएबल यूजिंग स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट, वो फंक्शन हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, अपर केस माई स्ट्रिंग करके एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है मैंने, जिसमें मैंने स्टोर किया हेलो वर्ल्ड। अगर मुझे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस है, अपर केस एंड लोअर केस प्लस एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी है, तो मुझे इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो नेचुरली जो अल्फ़ाबेट्स है उसी को कन्वर्ट करेगा,
HELLO, कॉमा अपर केस लोअर केस कुछ नहीं रहता है, सो HELLO एंड WORLD ये सब आपका कन्वर्ट हो जाएगा अपर केस में। तो वो मैंने स्टोर किया है अपर केस नाम के एक वेरिएबल में। कोई भी वेरिएबल नेम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली लोअर केस करके एक वेरिएबल नेम डिफाइन किया है जिसमें लोअर केस वाला स्ट्रिंग स्टोर किया है। सो माई स्ट्रिंग डॉट अपर माई स्ट्रिंग डॉट लोअर करके कन्वर्ट किया एंड वो मैंने अपर केस और लोअर केस में रिस्पेक्टिवली स्टोर किया है और ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो आपको आउटपुट मिलेगा पूरा स्ट्रिंग एज इट इज, बाकी के कैरेक्टर्स कुछ चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं एंड जो अल्फाबेट्स है वो आपको कन्वर्ट किया जाता है अपर केस और लोअर केस में। सिमिलरली यहाँ पे भी आउटपुट मिलेगा लोअर केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू यू चेक अ सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट्स इन अ स्ट्रिंग और नॉट। तो इसके लिए आपको यूज करना है एक मेथड या फिर एक ऑपरेटर बोल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज इन ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया है माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इसमें हेलो है कि नहीं, और अगर यहाँ पे हेलो प्रेजेंट है तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होना चाहिए, और हेलो नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। सिमिलरली एबीसी, जैसे कि यहाँ पे अभी एबीसी नहीं है तो हम चेक करेंगे वेदर इसमें अभी एबीसी है या नहीं। तो कंटेंट्स एबीसी करके एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, कंटेंट्स हेलो करके एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है जो आउटपुट कैच करने के लिए हम यूज करेंगे। तो हेलो जो मुझे चेक करना है, यहाँ पे एबीसी मुझे चेक करना है, इन ऑपरेटर है आपका। सो इन कौन से स्ट्रिंग में चेक करना है, अब ये मेरा वेरिएबल है जिसमें मुझे स्ट्रिंग करना है, जो आपका मेन स्ट्रिंग है, ये आपका सब स्ट्रिंग है। तो ये आपका मेन स्ट्रिंग है जिसमें मुझे चेक करना है। सो सब स्ट्रिंग इन मेन स्ट्रिंग करके इसका सिंटैक्स है। तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड में हेलो प्रेजेंट है, एबीसी हेलो वर्ल्ड में नहीं है, तो पहला का आंसर आपका यस आना चाहिए, दूसरे का आंसर आपका फॉल्स आना चाहिए, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो यस एंड सॉरी ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो ये आपका इन ऑपरेटर से आप चेक कर सकते हैं कि एक सबस्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग में है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्प्लिट अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग्स। तो एक स्ट्रिंग है, आपको इसमें लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग्स में स्प्लिट करना है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग मतलब जिसमें मल्टीपल सब स्ट्रिंग्स है, ऐसा स्ट्रिंग आपको लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करना है। यस, तो उसके लिए आपको मेथड है स्प्लिट। ओके, सो माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, जो उसमें से स्पेस आपका रिमूव किया जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द रिस्पेक्टिव सब स्ट्रिंग्स। फॉर एग्जांपल हेलो कॉमा स्पेस वर्ड है, तो जब हम लिखते हैं माई स्ट्रिंग, दैट मीन्स जो वेरिएबल है डॉट स्प्लिट, तो इसका स्पेस रिमूव किया जाएगा। स्पेस इज कंसिडर्ड एज अ डिलिमिटर। तो हेलो कॉमा करके एक आपका स्ट्रिंग हो गया, वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क करके आपका स्ट्रिंग हो गया। अगर इसके बाद कोई स्ट्रिंग है जो स्पेस से सेपरेटेड है, तो वो आपका कन्वर्ट किया जाएगा थर्ड वेरिएबल में एंड इट विल जनरेट द लिस्ट और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा जो वेरिएबल्स है वो सिंगल कैरेक्टर्स में नोटेशन किया है इसका, बट ये सब क्या है, ये एक अलग अलग स्ट्रिंग्स ही है। सो स्ट्रिंग्स का एरे है या फिर स्ट्रिंग्स का लिस्ट है। सो माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिप्लेस अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो एक स्ट्रिंग है उसमें से कुछ पार्ट मुझे रिप्लेस करना है दूसरे स्ट्रिंग से। ओके, सो फंक्शन है आपका रिप्लेस। ओके, क्या रिप्लेस करना है और कैसे रिप्लेस करना है। तो माई स्ट्रिंग करके मैंने एक मेन स्ट्रिंग डिफाइन किया है जिसमें मैंने कुछ स्ट्रिंग डिफाइन किया है, कुछ कैरेक्टर्स डिफाइन किया है, हेलो कॉमा स्पेस वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें से मुझे ये जो हेलो है ये हटाना है एंड उसके जगह पे मुझे लिखना है हाई, राइट। तो मुझे क्या सर्च करना है यहाँ पे, माई स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस एंड हेलो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो का एच कैपिटल है, यहाँ पे भी हेलो का एच कैपिटल है। सो ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एच स्मॉल किया तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली चेक करेगा वेयर द सबस्ट्रिंग लाइज। सो सबस्ट्रिंग लाइज इन द फर्स्ट पार्ट, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा ये न्यू सबस्ट्रिंग से, दैट इज हाई। सो हेलो विल बी रिप्लेस्ड बाय हाई। सो यू कैन कन्वर्ट एच ई इंटू हाई, एल एल ओ इंटू हाई। तो कोई भी सबस्ट्रिंग, कोई भी पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग आप रिप्लेस कर सकते हो दूसरे पार्ट से। सो WORLD को अभी आप रिप्लेस कर सकते हो बाय लेट से इंडिया। सो हाई इंडिया करके आपका आउटपुट आ सकता है। सो फिलहाल अभी आपको आउटपुट मिलेगा हाई वर्ल्ड, क्योंकि हमने रिप्लेस किया है हेलो को हाई से एंड फंक्शन इज रिप्लेस। तो यहाँ पे फंक्शन आपका काम आता है रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू चेक इफ अ स्ट्रिंग स्टार्ट्स और एंड्स विद अ सब स्पेसिफिक स्ट्रिंग और नॉट।
तो हमने अभी इसके पहले एक फंक्शन देखा था कि सब स्ट्रिंग है या नहीं, तो उसके लिए हमने यूज किया था इन ऑपरेटर। तो वो क्या चेक करेगा, वेदर द सब स्ट्रिंग इज इन द फर्स्ट पार्ट, मिडल पार्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पार्ट, एक्सट्रीम राइट पार्ट, थोड़ा सेंटर के थोड़ा बाजू में, कहीं पे भी वो हो सकता है, तो ये पे ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अब हमें चेक करना है वेदर ये सब स्ट्रिंग जो है कंपल्सरी स्टार्टिंग या फिर एंड में है या नहीं। तो उसके लिए आपको यूज करना है एक फंक्शन, ओके, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन है स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। तो कैसे यूज करना है, ये आपका मेन स्ट्रिंग है जो आपने डिफाइन किया है या फिर यूजर से लिया है या फिर किसी फाइल से लिया है। तो आपको एक दूसरा स्ट्रिंग डिफाइन करना है इसका आउटपुट, कि ये स्ट्रिंग आपका स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा है माई स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ, एंड मैंने पास किया है हेलो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो स्टार्ट में है, तो इसका आंसर हमें एक्सपेक्टेड है ट्रू। अब यहाँ पे वर्ड हमें एंड में दिख रहा है, बट स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ वर्ड का आउटपुट फॉल्स ही आएगा, क्योंकि वर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो एंड्स विथ मतलब एग्जैक्टली एंड में होना चाहिए, उसके आगे एक भी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट का आउटपुट हमें तो मिल गया ट्रू, क्योंकि हेलो तो आपका अपेयर हो गया है, एज इट इज अपेयर हो गया है, बट वर्ड एज इट इज अपेयर नहीं हुआ है, उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसलिए इसका आउटपुट आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू काउंट ऑकरेंसेस ऑफ अ सबस्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे मुझे सबस्ट्रिंग है वो कितने बार अपेयर हो गया है वो मुझे काउंट करना है। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं या फिर गेस कर सकते हो कि इसका जो फंक्शन है वो है आपका काउंट। ओके, सो ये आपका मेन स्ट्रिंग है जिसमें आपको सर्च करना है हेलो, या फिर वर्ड सर्च करना है, या फिर कॉमा सर्च करना है, या फिर एल सर्च करना है। आप कोई भी सब स्ट्रिंग से इसमें चेक कर सकते हैं, विच इज मेड अप ऑफ वन और मल्टीपल कैरेक्टर्स। लेट से मुझे एक कैरेक्टर चेक करना है, तो डबल कोट्स में एक कैरेक्टर दे दीजिए, दैट इज एल। तो यहाँ पे एल 3 बार आ गया है, वो 3 काउंट यहाँ पे रिटर्न होता है। अभी हम चेक कर रहे हैं हेलो, HELLO एग्जैक्टली दिया है, तो HELLO एक ही बार है, इसलिए आउटपुट आपका एक आएगा 1। ओके, तो मैंने कैसे यूज किया है, माई स्ट्रिंग दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट, उसमें जो फंक्शन है दैट इज काउंट, एंड उसके अंदर जो भी आपको स्ट्रिंग है वो लिखना है। ओके, तो इसका आउटपुट मिलेगा आपको सब स्ट्रिंग कहीं पे भी है और कितनी भी बार है, तो उसका काउंट या फिर उसका ऑकरेंसेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रिवर्स अ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए यहाँ पे एक मेथड है कि आपको यहाँ पे जो इसका सबस्क्रिप्ट है वो थोड़ा अलग तरीके से यूज करना होगा। माई स्ट्रिंग करके मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है हेलो वर्ल्ड, जिसमें एक मैंने कुछ कैरेक्टर स्टोर किया, आप कोई भी कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। अब मैंने रिवर्स स्ट्रिंग में क्या करना है, मुझे यहाँ पे उसका रिवर्स स्ट्रिंग स्टोर करना है, दैट है कि उल्टा। जैसे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लास्ट में तो पहला आएगा, डी सेकंड लास्ट है तो सेकंड कैरेक्टर आएगा, एल आपका थर्ड लास्ट है तो थर्ड कैरेक्टर आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क DLROW स्पेस कॉमा OLLEH, ऐसे आपको आउटपुट आना चाहिए, दैट इज ये आउटपुट आपको आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे माई स्ट्रिंग, ओके, और माई स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स में आपको लिखना है डबल कोलन स्टार्ट करेगा लास्ट कैरेक्टर से, एंड आपको क्या करना है, सारे कैरेक्टर्स चाहिए। ओके, इसलिए आपको डबल कोलन लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड नहीं दिया है, एंड यहाँ पे हमने उसका सिर्फ स्टेप काउंट दिया है -1। -1 से क्या होगा, एक्सक्लेमेशन के बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कैरेक्टर्स क्या है, 1 है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद डी आएगा, डी के बाद एल आएगा। अगर यहाँ पे हम -2 लिखते हैं तो डी एक्सक्लेमेशन के बाद एल आएगा। अभी हमें फिलहाल पूरा स्ट्रिंग रिवर्स चाहिए, एज इट इज ऑल कैरेक्टर्स चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे -1 ही रखना होगा। तो ये क्या करेगा, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क DLROW ये सब रिवर्स होके आपका आएगा और आपके स्ट्रिंग में रिवर्स वाले स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, एंड आउटपुट आपको मिलेगा जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका रिवर्स ऑर्डर। हाउ डू यू चेक अ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली डिजिट्स। एक स्ट्रिंग में डिजिट्स है या नहीं, कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 जिसमें एक्चुअली डिजिट्स ही है, तो फंक्शन है आपका इज डिजिट। सो इज डिजिट चेक क्या करेगा, वेदर दिस स्ट्रिंग कंटेन्स डिजिट्स और नॉट। ओके, इसमें एक भी दूसरा कैरेक्टर है तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, लाइक 1A 2B 3C 4D 5E या फिर 1 2 3 4 5A, दैट मीन्स इसमें सिर्फ स्ट्रिंग डिजिट्स नहीं है। सो अगर सारे डिजिट्स है तो ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ये एक नहीं, मल्टीपल कैरेक्टर्स दैट इज ऑल कैरेक्टर्स ये चेक करेगा, मल्टीपल भी नहीं, ऑल कैरेक्टर्स।
तो जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 ऑल डिजिट्स है, इसलिए इस डिजिट रूट रिटर्न करेगा ट्रू एंड आंसर आपका प्रिंट होगा ट्रू। अगर आपको एक भी कैरेक्टर में मैच हो रहा है, डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। तो आप लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस जो रहता है दैट मीन्स एक्स्ट्रा स्पेसेस, तो ये कैसे ट्रिम कर सकते हो। तो उसके लिए फंक्शन है स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करेगा आपका, ये जो व्हाइट स्पेसेस है जो कि आपके स्ट्रिंग के बाहर है या फिर स्टार्ट और एंड में है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया हेलो, उसके पहले 2 स्पेसेस है और वर्ड के बाद भी 2 स्पेसेस है एंड कॉमा के बाद भी एक स्पेसेस है, बट ये कॉमा के बाद का स्पेस आपका चेंज नहीं होगा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। बट ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है जो गलती से भी आया रहता है। कभी कभी हम इनपुट लेते हैं कि एक कोई वेबसाइट से वगैरह इनपुट लेते हैं तो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस आते हैं। तो अगर आपको ये रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का वेरिएबल डॉट स्ट्रिप, आपको एक फंक्शन लिखना है डॉट स्ट्रिप, ओके। एंड जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो एक दूसरे वेरिएबल में हमने यहाँ पे कैच किया है और वो प्रिंट किया तो आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड विदाउट स्टार्टिंग एंड एंडिंग स्पेस, बीच में जो स्पेस है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू फॉर्मेट अ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट करने के लिए पाइथन में वैसे तो बहुत सारे वेज है, बट दो यहाँ पे वे हम देख रहे हैं कि कौन से सिंपलेस्ट मेथड क्या है जिससे हम ये स्ट्रिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जिसमें मुझे कुछ डिजिट्स भी डालने हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एक नेम है और एक एज प्रिंट करना है, लेकिन नेम और एज ये NAME मुझे प्रिंट नहीं करना है, नेम का वैल्यू प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना होगा, नेम का वैल्यू आपको ये करली ब्रेसेस में प्रिंट करना है, ओके। करली ब्रेसेस की जगह पे प्रिंट करना है, तो आपको लिखना कैसे, माई नेम इज, जो भी आपको वैल्यू डिफाइन करना है, प्रिंट करना है, जिसका भी वैल्यू प्रिंट करना है उसको करली, उसके लिए करली ब्रेस यूज करना है। ये तो मुझे अभी यहाँ पे नेम और एज चाहिए, सो माई नेम इज के आगे मुझे नेम चाहिए एंड आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मुझे एज चाहिए। तो पहला जो करली ब्रेस है वो आपको रिप्लेस करना है नेम से, दैट मीन्स उसके वैल्यू से, और दूसरा जो करली ब्रेस है उसको आपको रिप्लेस करना है एज से, एज के वैल्यू से, ठीक है। तो अब मुझे क्या लिखना है, ये डबल कोट्स में आपका मेन स्ट्रिंग जो एज इट इज आपको प्रिंट करना है, उसके बाद कॉमा नहीं देना है, डॉट फॉर्मेट, क्योंकि ये स्ट्रिंग आपको फॉर्मेट करना है, दिस इज योर एंटायर स्ट्रिंग। डॉट फॉर्मेट किससे फॉर्मेट करना है, मतलब यहाँ पे सिंगल कोट्स जो रहता है, सॉरी सिंगल करली ब्रेसेस जो है उसको मुझे रिप्लेस करना है बाय नेम वैल्यू, सेकंड करली ब्रेस को मुझे रिप्लेस करना है एज वैल्यू, इसलिए डॉट फॉर्मेट क्या करेगा, नेम और एज सब्सटीट्यूट करेगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वेरेवर देयर इज अ करली ब्रेस। तो पहला करलेस रिप्लेस किया जाएगा नेम के वैल्यू से, दूसरा करली ब्रेस रिप्रेजेंट किया जाएगा एज के वैल्यू से, एंड आउटपुट इज माय नेम इज एलिस एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, जो कि आपके इनपुट में है। अब सेकंड मेथड आपको क्या करना है, डबल कोट्स जो जो हम लिखते हैं यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर जो मुझे स्ट्रिंग डिफाइन करना है वो पहले लिखना है, माय नेम इज, ओके, डबल सॉरी करली ब्रेसेस एंड आई एम करली ब्रेसेस ईयर्स ओल्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे माय नेम के पहले ही, डबल कोट्स के पहले ही एफ लिखना है, जैसे यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट लिखते हैं तो यहाँ पे मुझे एफ पहले ही लिखना है, ओके। एंड यहाँ पे नेम और यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है क्योंकि एफ हमने पहले लिखा है, तो यहाँ पे पाइथन का जो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर है वो चेक क्या करेगा, फॉर्मेट दिस स्ट्रिंग यूजिंग करली ब्रेस वेरिएबल नेम, यूजिंग द वेरिएबल नेम इनसाइड द करली ब्रेस। तो यहाँ पे मुझे उसका सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं है। सो ये मेथड एक्चुअली ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि आपको यहाँ पे सीक्वेंस याद रखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली उसमें आपको वैल्यू लिखना है। सो दैट इज फॉर्मेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग्स इन पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक अ स्ट्रिंग इज एम्प्टी और नॉट। तो आंसर है कि अगर कोई स्ट्रिंग आपको चेक करनी है वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है मैंने, माई स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग आपका ब्लैंक है। तो यहाँ पे इस एम्प्टी करके एक मैंने दूसरा स्ट्रिंग डिफाइन किया है जो रिटर्न करेगा कि ये ब्लैंक है या नहीं, माई स्ट्रिंग एंड डबल इक्वल टू, एंड ये आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है। सो ये डायरेक्टली आपको इसमें प्रिंट करेगा ट्रू या फॉल्स, क्योंकि ये चेक करेगा, डबल इक्वल टू इज यूज फॉर चेकिंग। तो यहाँ पे चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग एम्प्टी है या नहीं। तो माई स्ट्रिंग अभी फिलहाल एम्प्टी है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको ट्रू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें सो दैट आपको ये वीडियो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।